दोस्तों, गरीबी सब कुछ छीन लेती है। हम सभी जानते हैं कि पैसा की कमी हमेशा जीवन दुख का कारण ही बनता है। गरीब इंसान का जीवन पैसा की कमी के कारण हमेशा दुख से घिरे रहते हैं। पैसा की कमी, ये गरीब व्यक्ति न अपने बच्चा का पढ़ा लिखा पाता, न उसका बेहतर इलाज करा पाता है और न ही उसका एक अच्छा जीवन दे पाता है। दोस्तों, आज इसके जरिए हम जीवन की सही उल्लेख करेंगे। दोस्तों, पैसा की कमी जीवन के दुख का कारण बनती है। ये कहानी असल जिंदगी पर आधारित है। इस गरीबी पर कहानी के जरिए आप समझेंगे कि क्या हमें हमेशा पैसा की बचत करनी चाहिए और अगर हमारे पास पैसा न हो तो हमें मेहनत करके दोस्तों पैसा कमानी चाहिए। इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप गरीब से अमीर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी से जुड़े एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। ये हमारे परिवार की तरह वहाँ पर भी एक परिवार हुआ करता था जिसका घर हमारे घर के आमने सामने हुआ करते थे। दोस्तों, उसका मम्मी थी जो 2 साल पहले ही निधन हो चुका है। वो इलाज की वजह से बहुत समय तक हमारे ही साथ रही। दोस्तों, जब वो हमारे साथ थी तो वो बताया करती थी। दोस्तों, उसके समय में कितनी गरीबी थी। वो उत्तराखंड के एक ऐसे गांव से थी जहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। दोस्तों, उनका एक एक रुपया जुटाना भी बहुत मुश्किल होता था। वो ये भी बताती थी कि आज एक परिवार के में सब कुछ है पर उसके व्यक्ति को पास 2 जोड़े कपड़ा भी नहीं होता था और वो कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था। दोस्तों, गाय भैंसे पालन करके वो खेती करके गुजारा करते थे। दोस्तों, पक्की सड़क गांव से बहुत दूर था, ना रास्ता सही था और दोस्तों ना गाड़ी चलने लायक रोड सही था। दोस्तों, वो वहाँ से पैदल शहर आती थी। दोस्तों, पैदल आते आते जाते जाते दोस्तों रात गुजर जाती थी। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव के कारण वो पढ़ भी न पाई और माता पिता ने शादी जल्दी ही कर दी थी। बोलती थी कि 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। दोस्तों, मैंने उसके गांव गई तो नहीं हूँ पर मैंने मानता हूँ कि उनके गांव को बहुत दूर से देखा जरूर है। दोस्तों, क्योंकि पैदल चलाना बहुत है। दोस्तों, शादी के बाद उनके पेट में हमेशा दर्द रहा था। दोस्तों, और परिवार का कोई एक सदस्य बहुत दूर दुकान जाकर दवा लाता था। दवा खाकर दर्द कुछ टाइम के लिए ठीक रहता था। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम चल गया। दोस्तों, अस्पताल दिखाने आते नहीं थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था और न ही समय। खेती बाड़ी और जानवरों के पालन और परिवार के देखने में टाइम निकल जाता था। वो बोलती थी कि मेरी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो मेरा पेट फूल गया, शरीर में सूजन हो गई। किसी तरह से उन्होंने शहर आई, वहाँ के काफ़ी अस्पतालों में दिखाई। सभी डॉक्टरों ने बताया है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज तो कराना ही था क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे जो थे, सब रिश्तेदारों ने मिलकर मदद की, थोड़ी थोड़ी पैसा दिया। गांव में इलाज हो नहीं सकता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर हमारे साथ ही यहाँ शहर में रहने लगी। मैं उन्हें बहुत अच्छा मानता था, वो भी मुझे बहुत अच्छा मानती थी। वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी, कोई ऐसी बात नहीं जो मुझसे वो छुपाती थी। वो अपनी सब बात बताती थी। वो कहती थी कि मुझे मेरी गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा। पैसा होता तो पहले ही अपना इलाज करा लेती, अपने बच्चों को देखती। वो बहुत दुख हो जाती थी। वो सोचा करती थी कि मेरे बच्चों क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। अपने बच्चों को याद करके बहुत रोती थी। कि एक बड़ी बेटी थी जो 12 साल की उम्र से ही अपने घर को संभालने लगी थी। दोस्तों, अपने पापा मम्मी सभी को संभालने लगी थी। दोस्तों, घर का सारा काम करती थी। पापा के पास कोई रोजगार नहीं था, कभी कभी इधर उधर काम कर लेते थे, कभी उसके भाई थोड़े पैसे देकर मदद किया करते थे। इसी से उसका गुजारा चल रहा था। दोस्तों, उसका एक भाई था जो करीब 6 से 7 साल तक इधर उधर दोस्तों नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन उसका साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इलाज के दौरान वो ठीक तो
हो गई, पर कहते हैं ना कि किस्मत तो कुछ और ही मजदूर होता है। दोस्तों, उनका जो बीच का लड़का था, एक रोज़ वो घर छोड़कर भाग गई। इस दुख ने उसे तो तोड़ कर रख दिया। बेटा तो कुछ दिनों में ही मिल गई, लेकिन उसके बाद गांव में उसकी बेटी के साथ एक ऐसी बुरी घटना हुई जिसे मैं बता ही नहीं सकती थी। दोस्तों, इस सब के बाद उनकी जीने की लालच ही ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ शुरू से ही सब कुछ गलत होता आया है, कुछ भी सही नहीं हुआ। कभी सुखी के दिन नहीं देखे, ना कभी बिना रोए एक निवाला मुंह पे डाले। दोस्तों, इस बीमारी ने तो परिवार को ही तोड़ के रख दिया। मैं जिक्र क्या करूं, उनकी इस बात से मुझे भी बहुत रोना आया था। मेरे परिवार का सभी लोगों बहुत समझाए, पर उनके साथ इतना कुछ तो हो चुका था, वो जीना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद वो हमारे घर छोड़कर चली गई। जब वो वहाँ से गई तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी उससे लगाव बहुत था। गांव में वो कुछ दिन तक ही जीवित रही। दोस्तों, उसके बाद उसी दुख बीमारी ने उसका देहांत कर दिया। आज मैं बस इतना सोचती हूँ कि उन्होंने बहुत दुख झेला। कभी कभी किसी के साथ इतने बुरा होता है कि वह जीने की तमन्ना ही छोड़ देते हैं। वो मुझसे कहती थी कि मैं मरूंगी तो तुझे बहुत याद आऊंगी, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन उसी के साथ बिताया करती थी। और सच में आज भी वो मुझे बहुत याद आती है। वो ये भी कहती थी कि एक दिन मैं मर जाती तो मेरे पीछा छूट जाते। जो पैसा खर्च होता है वो तो बच जाते, और वो पैसा मेरे बच्चों के काम आते। देखा जाए तो इस पूरे बीमारी में पैसा ही ऐसा चीज़ है जिसके ना होने पर ना इंसान अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, ना ही अच्छा खा सकता है, और ना ही अच्छा पहन सकता है। पैसा ना हो पर इंसान का कोई पूछता भी नहीं है। यही हाल होता है जो मेरी इस छिमेकी के साथ हुआ है। दोस्तों, मैं इतना सोचता हूँ कि ऐसा ही कितने लोग होंगे जो समाज में ऐसे गरीबी से अपना सब कुछ खो बैठता है। कहते हैं गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर बनता जाता है। दोस्तों, इसलिए ज़रूरतमंद की मदद करो, खासकर गरीब की। पैसा फाजूली खर्च ना करे। पैसा इतना ही खर्च करे जितना आपकी ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना अच्छा नहीं होता। मैंने इस कहानी में ये बात सीखा है कि ज़िंदगी एक ही देती है, वो ज़िंदगी की लापरवाही ना करे। कुछ भी हो तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाए। दोस्तों, क्योंकि भगवान एक ही ज़िंदगी देती है, आप सभी को एक ही ज़िंदगी है। दोस्तों, आपको गरीब से अमीर बनना है, आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। दोस्तों, आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक लाइक कर देना, इससे हम लोग को हौसला बढ़ती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।